अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 10th और क्लास 12 के बायोलॉजी के लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें जो पिछले लेक्चर्स थे, अभी हाल ही में मैंने मेंडल लॉस को एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसको समझ गए होंगे। अब इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डोमिनेंस रिलेशंस। डोमिनेंट रिलेशंस क्या है? इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं आप सबको एक बात बता दूं कि डोमिनेंस रिलेशंस क्यों सामने आ गए, कि कौन किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, क्यों सामने आ गए। देखिए, और से जब हम स्टडी कर रहे थे मेंडल्स लॉस को और मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसमें कुछ ऐसे करेक्टर्स थे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ करेक्टर्स जो है वो डोमिनेंट आ रहे थे। ठीक है, डोमिनेंट। अब इस डोमिनेंट को मैंने पहले भी समझाया है। और कुछ ऐसे करेक्टर्स थे जो डोमिनेंट नहीं बल्कि रिसेसिव आ रहे थे। ठीक है, रिसेसिव। तो ये जो डोमिनेंट करेक्टर है और जो रिसेसिव करेक्टर है, इनको तो हम जान गए हैं कि क्या है। कि जो करेक्टर एक्सप्रेस हुआ हम उसे डोमिनेंट कहते हैं, जो करेक्टर मास्क हुआ, जो छुप किया, उसे हम रिसेसिव कहते हैं। इसको तो हमने समझा है। लेकिन जब मेंडल स्टडी कर रहा था तो बात ऐसी थी कि कुछ ऐसे करेक्टर्स थे जो पेरेंट्स में, तो फॉर एग्जांपल ऐसे थे कि एक वाइट कलर का जो भी था, अगर हम इसे मिक्स करें रेड के साथ, देखिए गौर से देखिए, अगर हम एक वाइट कलर के फ्लावर को रेड कलर फ्लावर के साथ इनके जीन्स को मिक्स करें, तो जो ऑफस्प्रिंग हमारे साथ आया, एक हैरानकुन बात थी, जो ऑफस्प्रिंग हमारे साथ आया वो था पर्पल। तो लोग सोच में पड़ गए, साइंसदान सोच में पड़ गए, डॉक्टर सोच में पड़ गए कि ये सब क्या है। देखिए, यहां पर तो व्हाइट कलर के जीन्स हैं, एलील्स हैं, यहां पर रेड कलर है। अब यहां क्या हुआ, ना रेड आया ना व्हाइट आया, ये तो पर्पल आया। तो ये एक हैरानकुन बात थी। तो इस ऑफस्प्रिंग में इन दोनों के जो कैरेक्टर्स थे वो मिक्स हो गए और दोनों के कैरेक्टर्स सामने आ गए। न ही इसका कैरेक्टर कंप्लीटली आ गया, न ही इसका कैरेक्टर कंप्लीटली आ गया, बल्कि एक न्यू पीनोटाइप बन गया। क्या बन गया? एक न्यू पीनोटाइप बन गया। तो लोग सोच में पड़ गए कि यार ये सब क्या है। तो जब एक नया जानदार बनाने के लिए, एक नया पीनोटाइप बनाने के लिए होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स पर, और से देखिए दोस्तों, क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स होते हैं, ये जीन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं और कहते हैं कि चलो देखते हैं कि कौन फर्स्ट आता है। तो अगर यहां पर रेड कलर के है और यहां पर व्हाइट है, दोस्तों गौर से देखिए, मैं आपको बात समझाता हूं। तो अगर पीनोटाइप रेड आया तो कौन से जीन्स आगे चले गए, कौन सा जीन एक्सप्रेस हुए? ये वाले जीन्स। तो इन जीन्स ने इनको सप्रेस किया, इनको जाहिर ना होने दिया। ठीक है, ये बात हो गई। अब इन सब बातों को नजर रखते हुए डॉक्टर्स और साइंसदान ने, और बल्कि मेंडल ने, कुछ रिलेशनशिप्स पेश किए जिन्हें हम डोमिनेंस रिलेशंस कहते हैं। चले हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो मैं यहां लिख देता हूं डोमिनेंस रिलेशंस। ठीक है, आपके बुक में एक टॉपिक है डोमिनेंस रिलेशंस। ये सब क्या है? इन डोमिनेंस रिलेशंस की जगह अगर हम लिख दें कि जीन इंटरैक्शंस, क्या दोस्तों? जीन इंटरैक्शंस। इनको हम जीन इंटरैक्शंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने यहां पर आपको समझाया, देखिए मैं आपको फिर बताता हूं, जीन इंटरैक्शंस। डोमिनेंट रिलेशंस को हम जीन इंटरैक्शंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक नया पीनोटाइप, जब एक नया जानदार बन जाता है तो ये जो जीन्स है ये एक दूसरे के साथ मुकाबले में होते हैं और ये कहता है कि मैं एक्सप्रेस करूंगा, ये कहता है मैं एक्सप्रेस करूंगा। लेकिन जो भी इस
ऑफस्प्रिंग में, इस बच्चे में जो भी जीन आकर आगे हुआ और वो एक्सप्रेस हुआ तो वो डोमिनेंट हो गया, और जो भी जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ वो रिसेसिव हो गया। तो यहां पर मैं इसलिए लिखता हूं कि इस डोमिनेंस रिलेशंस या जीन इंटरेक्शंस क्या होता है कि जब जानदार बन जाता है तो जीन्स एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, इसलिए हम इसे जीन इंटरेक्शन कहते हैं या डोमिनेंस रिलेशंस कहते हैं। अब ये क्या है, इनको डिफाइन करने के लिए किस तरह हम इनको डिफाइन करते हैं कि जो जीन्स है किस तरह जीन्स एक दूसरे के साथ आते हैं और एक दूसरे का सामना करते हैं और दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करते हैं ताकि एक नया फिनोटाइप बना सके। तो इन्हें हम जीन इंटरेक्शंस या डोमिनेंस रिलेशंस कहते हैं। ठीक है, सो क्या है ये, द वे, व्हाट इज जीन इंटरेक्शन, द वे जीन्स कोलैबोरेट और इंटरैक्ट। किस लिए इंटरेक्शन करते हैं, क्यों जीन्स कोलैबोरेट और इंटरेक्शन करते हैं, टू मेक अ फिनोटाइप। फिनोटाइप बनाने के लिए जीन्स क्या करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं। इन इंटरेक्शंस को हमने जीन इंटरेक्शन का नाम दिया है। तो जब ये जीन्स इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, तब जाकर हमें रिलेशंस सामने आ जाते हैं कि जब जीन एक्सप्रेस हुआ तो यार ये जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, ये एक्सप्रेस हुआ, तो ये तो कंप्लीट डोमिनेंस हो गया। ठीक है, और अगर दोनों जीन्स यहां पर देखे, दोनों जीन्स एक्सप्रेस हो गए तो ये क्या है, तो यही बातें हम डोमिनेंस रिलेशन में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस डोमिनेंस का मतलब क्या है, डोमिनेंस का मतलब क्या है, लफ्जी माना इसकी क्या है, लफ्जी माना इसकी ये है टू बी इन कंट्रोल ऑफ समथिंग। क्या, टू बी इन कंट्रोल ऑफ समथिंग। देखिए मैं समझाता हूं, बहुत आसान है। डोमिनेंस क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर जो जीन है, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां कौन से जीन्स है, ग्रीन जीन्स है, तो यहां पर जो जानदार बन गया वो भी ग्रीन कलर का, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर। तो ये जो ग्रीन जीन्स है यहां पर, सॉरी, ये जो ग्रीन जीन्स है, इन जीन्स ने इन व्हाइट जीन्स को कंट्रोल किया है। तो यहां देखिए, यहां पर जो है वो ग्रीन क्या हो गया, ग्रीन क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। ठीक है, अब जब ग्रीन डोमिनेंट हो गया तो ये जीन्स कहीं पर नहीं चले गए हैं दोस्तों, मौजूद हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुए। तो ये जो व्हाइट जीन्स है ये क्या हो गए, ये रिसेसिव हो गए। क्यों गायब हो गए, क्योंकि ये जो ग्रीन जीन्स है, ग्रीन कलर के जीन्स है, ये इन पर डोमिनेंट हो गई। ये जीन्स, ये जो ग्रीन कलर के जीन्स है, ये इन व्हाइट कलर के जीन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। That's why we have written here that dominance means to be in control of something. ठीक है, अब अगर ऐसा है, देखिए एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं अपने वालिद साहब के साथ यहां बैठा हूं, ठीक है, किसी मजलिस में हम गए हैं और मेरा वालिद साहब और मैं दोनों बैठे हैं, तो मैं तो चुप बैठा हूंगा, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं ज्यादा शरारतें नहीं करूंगा, मैं ज्यादा हंसी मजाक नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब के कंट्रोल में हूं। तो मेरा वालिद साहब जो है वो मुझ पर डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट मुझ पर है, तो मैं इसके कंट्रोल में हूं। ठीक है, तो डोमिनेंट का मतलब है जब कोई चीज दूसरी चीज के कंट्रोल में हो, तो वो जो इसको कंट्रोल कर रहा है वो डोमिनेंट है, और ये जो उसके कंट्रोल में है ये रिसेसिव है। ठीक है, टू बी इन कंट्रोल ऑफ समथिंग। सो ये बात भी क्लियर हो गई। अब चले आगे जाते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत से बातें शेयर करूं, लेकिन फिर वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो चले, अब जब मेंडल ने इन रिलेशंस को स्टडी किया तो 3 तरह के डोमिनेंस रिलेशंस सामने आ गए। ठीक है, कितने तरह की, 3 तरह की। एक था सिंपल डोमिनेंस। क्या, सिंपल डोमिनेंस, या हम सिंपल डोमिनेंस को कंप्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस, और कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है ये भी हम
इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे। दूसरा जो रिलेशन आया था वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अब ये डोमिनेंस रिलेशन क्या है, इंशाल्लाह इसे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और जो तीसरा रिलेशन आया था वो था को डोमिनेंस। अब को डोमिनेंस क्या है तो इसे भी हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिलेशन एंड को डोमिनेंस रिलेशन। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं सिंपल डोमिनेंस या कंप्लीट डोमिनेंस के साथ। तो ये क्या है दोस्तों, लेट्स मूव फॉरवर्ड इस तरह। नंबर 1, व्हाट इज कंप्लीट डोमिनेंस? कंप्लीट डोमिनेंस ये क्या है? इसे हम, मैंने अभी कहा कि इसे हम सिंपल डोमिनेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो सिंपल डोमिनेंस का नाम इसे दिया गया है। क्यों? क्योंकि करेक्टर्स दो तरह के थे। हमने मिडिल लॉज में पढ़े थे कि एक ट्राइड ऐसा होता है जो एक्सप्रेस नहीं होता, एक ट्राइड ऐसा होता है जो एक्सप्रेस हो जाता है, तो उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। अभी हम एग्जाम्स में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज कंप्लीट डोमिनेंस, इसका डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन इस तरह है कि एक हेट्रोजाइगस जाइगोट में जो जीन डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होगा। तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम डोमिनेंस रिलेशनशिप कहते हैं। चले समझने की कोशिश करते हैं। सो पहले मैं डिफिनेशन लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। व्हेन अ डोमिनेंट एलील completely masks a recessive allele, तो इस तरह के इन्हें ये बात बहुत ही जरूरी है, हेट्रोजाइगस जाइगोट। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। चले समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स लेते हुए। फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है, देखिए दोस्तों। नंबर 1, हाइट ऑफ पी प्लांट, इसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं पी प्लांट। देखिए आपको पता है, मैंने आपको समझाया था कि पी प्लांट दो तरह के थे। एक था लॉन्ग हाइट वाला टाल, और एक था शॉर्ट हाइट वाला, जिसे हम शॉर्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लांट है दोस्तों, ये क्या है? टाल है। ये क्या है? ये शॉर्ट है। तो जब हम इनके जीन्स बनाएं तो ये कैपिटल टी और इसके स्मॉल टी। तो अगर हम इनके गेमेट्स बनाएं तो ये किस तरह होंगे? एक गेमेट एक सेल में चला जाएगा, एक गेमेट दूसरे सेल में। यहां भी एक गेमेट एक सेल में चला जाएगा, दूसरा गेमेट दूसरे सेल में। ठीक है, चले हम इनका क्रॉस करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जब मेंडल ने क्रॉस किया और देखा तो क्या हुआ था, अभी आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर हम लिखते हैं एलील्स को, यहां पर क्या लिखते हैं? एलील्स को। ठीक है, तो एलील्स क्या आ गए? कैपिटल टी और क्या आ गए? स्मॉल टी। ठीक है दोस्तों, चलिए इनको क्रॉस करते हैं। कैपिटल टी विद कैपिटल स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी और ये दोनों कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये जो चार है, ये सारे के सारे, ये जो चार हमारे साथ आ गए, ये थे F1। क्या थे दोस्तों? ये थे F1 जनरेशन। ठीक है, तो मेंडल ने देखा कि सारे चारों चार F1 जनरेशन जो थे, ये सारे के सारे टाल थे। टाल। अब देखें, अब गौर से देखें, हेट्रोजाइगस है।
हेट्रोजाइगस कैसे कहते हैं, चलो बाद में इस टॉल को लिख देता हूं। हेट्रोजाइगस कैसे कहते हैं, देखिए हेट्रोजाइगस, यहां पर ऊपर मैंने लिखा है हेट्रोजाइगस जाइगोट। हेट्रोजाइगस इसे कहते हैं कि अगर एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी है। ये जो एलील है ये लॉन्ग हाइट का है, ये टॉलनेस का है, ठीक है, ये टॉलनेस का है, और ये जो एलील है ये शॉर्टनेस का है। तो ये जो जाइगोट है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जाइगोट कहते हैं। तो ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट में एक जीन, एक एलील टॉलनेस का है, एक एलील शॉर्टनेस का है, तो दोनों जीन्स अलग अलग है, तो इन्हें हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। और अगर दोनों इस तरह हो या अगर दोनों इस तरह हो तो इन्हें हम होमो कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन में मैंने लिखा है कि एक हेट्रोजाइगस जाइगोट में, एक हेट्रोजाइगस जाइगोट है, ठीक है, जब डोमिनेंट एलील रेसेसिव एलील को कंप्लीटली मास्क करे तो इसे हम कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशन कहते हैं। एक बार फिर आप गौर से देखिए, हाँ देखिए, जब मेंडल ने देखा कि सारे चारों के चारों F1 जनरेशन क्या आए, ऑल टॉल आ गए, लंबे कद वाले थे, ठीक है, तो उसने कहा कि जो टॉलनेस का एलील है ये शॉर्टनेस के एलील पर डोमिनेंट हो गया। ये जो टॉलनेस का एलील है इसने शॉर्टनेस के एलील को अपने कब्जे में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन जो है उसे हम कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशन कहते हैं। यानी कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशन क्या है, जब एक एलील दूसरे एलील को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करे, ठीक है, तो इसे हम डोमिनेंस रिलेशन, तो वो जो जीन उस दूसरे को कंट्रोल कर रहा है उस कंट्रोल करने वाले जीन को हम डोमिनेंट एलील कहते हैं, और वो जो कंट्रोल में है उसे हम रिसेसिव एलील कहते हैं। तो जब डोमिनेंट एलील रेसेसिव एलील को मुकम्मल तौर पर मास्क करे और उसे जाहिर न होने दे, तो इस तरह के रिलेशन को हम कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो एग्जांपल हमारे साथ, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, एक दूसरा एग्जांपल भी दे देते हैं। दूसरा एग्जांपल जो था वो था फ्लावर कलर का। ये हमारे पास पहली जो है वो एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल फ्लावर कलर का, ठीक है, फ्लावर कलर इस तरह। मेंडल ने देखा कि पी प्लांट में कितने तरह के फ्लावर कलर थे, दो तरह के, एक था पर्पल और एक था व्हाइट। सो फ्लावर कलर कितने थे, दो, एक था पर्पल कलर फ्लावर और एक था व्हाइट कलर फ्लावर, ठीक है। तो अब हम अपनी आसानी के लिए, अपने आप को समझाने के लिए हम लिखते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल पी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आप अपने आप को समझाए। और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, चलो लिख देते हैं डब्ल्यू, इस तरह लिख देते हैं, कोई बात नहीं, पर्पल और व्हाइट, तो ये डब्ल्यू हो गई, ठीक है। अब अगर हम इनकी गेमीट्स बनाएं और इनके भी गेमीट्स बनाएं तो गेमीट्स किस तरह बनेंगे, एक पी एक सेल में जाएगा, एक दूसरा पी दूसरे सेल में, एक डब्ल्यू एक सेल में, दूसरा डब्ल्यू दूसरे सेल में, ठीक है। तो इसकी गेमीट्स ये है और इसकी गेमीट्स ये है। अब चले हम इनको क्या करते हैं, इनको भाई क्रॉस करते हैं। जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा हमारे साथ, अभी हम देख लेंगे। तो जब मेंडल ने इनको क्रॉस किया, यहाँ पर अगर हम क्या लिखे, एलील्स को लिख दे, तो एलील्स हमारे साथ क्या गए दोस्तों, एक पी और दूसरा पी, और वहां पर क्या गया दोस्तों, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। तो जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पी डब्ल्यू, इसको इसके साथ भी करेंगे पी डब्ल्यू। सो चलो डब्ल्यू को भी लिख देता हूं पी डब्ल्यू, ठीक है। और अगर हम लिख देते इसको इसके साथ तो पी, और ये भी यहाँ पर अगर हम लिख दे पी, तो यहाँ पर भी डब्ल्यू, यहाँ पर भी डब्ल्यू। सो इस तरह आ गया। अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते और चाहते हैं कि हमें लिखाई के जरिए बताओ कि एक डोमिनेंट आ गया, एक रिसेसिव आ गया, तो आप अगर यहाँ पर कैपिटल पी लिख देते हैं तो यहाँ पर प्लीज आप स्मॉल पी लिख दे। तो इसलिए मैंने लिखा कि कैपिटल पी और स्मॉल पी में इतना फर्क नहीं होता, तो चलो हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लिख देते हैं इस तरह, ये स्मॉल पी, यहाँ पर भी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो इस तरह, फिर कैपिटल पी फिर स्मॉल पी, तो इस तरह आएगा
फिर इसे इसके साथ क्रॉस करें तो कैपिटल P एंड स्मॉल p, फिर इसको इसके साथ करें तो कैपिटल P स्मॉल p, इस तरह आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझाते हैं अपने आप को। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इनके F1 जनरेशन है, ये सारे सारे F1 जनरेशन। अब फिर मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर आप देखिए तो ये सारे के सारे हेटेरोजाइगस है। क्यों? क्योंकि पर्पल कलर का जो एलील है वो व्हाइट कलर के एलील के साथ मिला हुआ है, तो इसलिए हम इनको हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो ये जो सारे के सारे हमारे साथ आ गए, ये सारे के सारे चारों जो है इनका कलर आया था पर्पल। तो दोस्तों ये जो पर्पल हमारे साथ कलर था ये डोमिनेंट आया, ये डोमिनेंट आया। अब ठीक है, इसको तो हम समझ रहे हैं कि डोमिनेंट आया है, लेकिन अगर यहां पर देखें तो ये जो कैपिटल P है ये इस स्मॉल p पर पूरा पूरा डोमिनेट हुआ है। ये जो कैपिटल P है ये स्मॉल p को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में लिया हुआ है और उसे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हमारे साथ सारे के सारे जो फ्लावर थे वो किस तरह आ गए थे, पर्पल आ गए थे। तो अब ये जो व्हाइट कलर का एलील था, व्हाइट कलर के जीन का एलील था, ये मास्क हुआ, ये छुप गया, इसने अपने आप को जाहिर नहीं किया। लेकिन हम इस तरह कहते हैं कि इस पर्पल कलर के एलील ने इस व्हाइट कलर के एलील को जाहिर नहीं होने दिया, सारे के सारे बच्चों में इस तरह गया F1 जनरेशन में। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये कंप्लीटली डोमिनेंस का रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि एक एलील ने दूसरे एलील को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल भी दे देते हैं कि जो आई कलर है ह्यूमन बीइंग्स में, आई कलर, इसमें जो है ब्राउन जो कलर है वो डोमिनेंट आता है, ब्राउन कलर। ठीक है, तो आप खुद अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों कंप्लीट डोमिनेंस का रिलेशनशिप। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़।